बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हाफिज़ मोहम्मद शबीर 22 मई 2020 को कराची में हादसे का शिकार होने वाली बदकिस्मत फ़्लाइट के मुसाफिर थे। मौत कितनी जालिम और चलाक होती है। हाफिज़ साहब इस हकीकत की क्लासिकल मिसाल हैं। ये साल भर से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वक़्त मुकर्रर ने खींच खांच कर फ़्लाइट PK 8303 तक ले आया। कैसे, आप उनकी दास्तान मुलाहिज़ा कीजिए। ये अपने ख़ानदान के पहले हाफिज़ कुरान थे। वालिद का इंतकाल 1994 में हो गया। ख़ानदान में बड़े थे, लिहाजा बहन भाइयों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। ये कुवैत चले गए, वहाँ मजदूरी करते रहे। कुवैत से कराची आए, मुख्तलिफ काम किए और फिर सऊदी अरब चले गए। ये रियाज के एक अस्पताल में अकाउंटेंट थे। 2019 में सऊदी अरब के मुआशी हालात ख़राब हो गए तो ये ख़ानदान समेत अमेरिका शिफ्ट होने की कोशिश करने लगे। सऊदी अरब से भी अमेरिका जा सकते थे, लेकिन ये पाकिस्तान आ गए और पूरा साल अमेरिकी वीज़े की कोशिश करते रहे। सदर ट्रंप की वजह से अमेरिका की पॉलिसियाँ तब्दील हो गईं। पाकिस्तानियों के लिए वीज़े मुश्किल हो गए, लिहाजा हाफिज़ साहब का मामला साल भर लटकता रहा। ताहम फरवरी में उन्हें अमेरिका का वीज़ा मिल गया। ये जॉब वीज़ा था, ये उस पर अपनी फैमिली को भी अमेरिका ले जा सकते थे। ख़ानदान ने तैयारी शुरू कर दी, लेकिन इस दौरान कोरोना आ गया। फ्लाइट्स और बॉर्डर दोबारा बंद हो गए। यूँ हाफिज़ मोहम्मद शबीर कराची में फंस गए। मई के शुरू में इतला मिली कि सदर ट्रंप 22 मई से जॉब वीज़ों पर पाबंदी लगा रही हैं, जिसके बाद ये लोग कभी अमेरिका नहीं जा सकेंगे। ख़ानदान ने फैसला किया कि ये 22 मई से पहले अमेरिका पहुंच जाएं। हाफिज़ साहब 19 साल से तरावी पढ़ा रहे थे। कुवैत और सऊदी अरब में भी नमाज तरावी की इमामत करते रहे और ये साल भी तरावी पढ़ा रहे थे। इनका ख़ानदान भी इनके पीछे तरावी पढ़ता था। ये इस रमज़ान में भी 15 दिन ये खिदमात सर अंजाम देते रहे। 19 मई को भी उन्होंने तरावी पढ़ाई, रोज़ा रखा और कतर एयरवेज़ की फ़्लाइट से दोबारा रवाना हो गए। ये उनका वीज़ा कराची एयरपोर्ट पर क्लियर हो गया, लेकिन जब ये दोहा पहुंचे तो उन्हें एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। अमेरिका कोरोना की वजह से सिर्फ अपने शहरियों को दाखिले की इजाज़त दे रहा था। अमेरिकी पासपोर्ट होल्डर्स के अलावा कोई शख्स अमेरिका दाखिल नहीं हो सकता था। चनाचा कतर एयरवेज़ ने उन्हें ऑफलोड कर दिया। ये 10 घंटे दोहा एयरपोर्ट पर बैठे रहे। वापसी की फ़्लाइट का मालूम किया तो पता चला 1 जून तक कराची की किसी फ़्लाइट में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। कतर का वीज़ा न होने की वजह से एयरपोर्ट से बाहर भी नहीं जा सकते थे। ये काउंटर पर परेशान खड़े थे कि अचानक काउंटर क्लर्क ने बताया कि आज एक कार्गो फ़्लाइट लाहौर जा रही है। कार्गो फ़्लाइट मुसाफिरों को नहीं ले जाती, लेकिन मैं आपके लिए कोशिश कर सकता हूँ। हाफिज़ मोहम्मद बशीर ने हाँ कर दी। काउंटर क्लर्क ने कोशिश की और आप किस्मत देखें, कार्गो फ्लाइट उन्हें ले जाने पर राज़ी हो गई और ये उनका ख़ानदान खुश हो गए। लेकिन उनमें से कोई नहीं जानता था कि ये जिस चांस को खुशकिस्मती समझ रही हैं, ये उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बदकिस्मती साबित होगा। मुसाफिर बड़ी तेज़ी के साथ आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। हाफिज़ शबीर कार्गो फ्लाइट के अकेले मुसाफिर थे। ये बहरहाल लाहौर पहुंच गए। पाकिस्तान के ज़्यादातर एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों को 14 दिन क्वारंटीनिया में रखा जाता है। ये भी रोक लिया गया, लेकिन इनकी रिपोर्ट 2 दिन में आ गई और ये नेगेटिव निकले। इन्हें घर जाने की इजाज़त दे दी गई। 22 मई को लाहौर से कराची के लिए 2 फ्लाइट्स थीं। 11 बजे और 1 बजे दोनों में सीट मौजूद थी। ये 11 बजे की फ़्लाइट लेना चाहते थे, लेकिन अनजाने में उनके मुंह से 1 बजे निकल गया। यूं ही 1 बजे की फ़्लाइट में सवार हुए और ये फ़्लाइट 2:37 पर एयरपोर्ट से आधा किलोमीटर दूर गिर कर तबाह हो गई। हाफिज़ मोहम्मद शबीर और नेक पाबंद सोमसलात और आजिज़ी से लबरेज इंसान थे, लेकिन मौत उन्हें खींच खांच कर फ़्लाइट PK 8303 तक ले आई। अगर मौत की जंजीर का कोई एक हल्का भी नरम या कम जोर पड़ जाता तो ये साफ बच जाते। ये अगर 19 मई को कराची एयरपोर्ट पर रोक ले जाते, इन्हें दुआ में ना रोका जाता, इन्हें कतर में 1-2 दिन का ट्रांजिट मिल जाता, ये कार्गो फ्लाइट में सवार ना होते, ये अगर 14 दिन क्वारंटीनिया में रह जाते, इनका कोरोना रिजल्ट 1 आधा दिन लेट हो जाता, या फिर ये 1 बजे की बजाय 11 बजे की फ़्लाइट ले लेते, तो ये भी आज अपने बच्चों के दरमियान बैठकर हंस खेल रहे होते। मगर मौत के मुसाफिरों को किस वक्त मौत दबोच ले, हम में से कोई नहीं जानता। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे रुकते हुए कदम हमें किस मुसीबत से बचा रहे हैं और हम जिस तरफ सर पर दौड़ रहे हैं, इसकी आखिर में कौन सा अजाब हमारा इंतज़ार कर रहा है।
हाफिज़ मोहम्मद शबीर भी जिस इत्तफाक को अपनी गुड़ तक समझ रहे होंगे वो आखिर में क्या निकला। चनाचा आप ये बात पल्ले बांध लें, कुदरत अगर हमें बचाना चाहती है तो ये हमें काली बिल्ली भिजवा कर बचा लेती है, और अगर ये हमें घेरना चाहती है तो ये फिर हमें खुशकिस्मतियों के पहियों पर बिठा कर भी अपनी तरफ खींच लेगी। ये हमें दाएं बाएं नहीं होने देगी। इसी का नाम तकदीर है। ये मौत की कहानी थी। आप अब एक कहानी ज़िंदगी की भी मुलाहिजा कीजिए। फ्लाइट PK 8303 के 2 मुसाफिर मोइज़ाना तौर पर बच गए। इनमें एक बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफ़र मसूद भी थे। ये मुल्क के नामवर अदाकार मुनव्वर सईद के साहबजादी हैं। जफ़र मसूद के बकूल हादसे से पहले त्यारे में शोर हो गया। लोगों ने ऊंची ऊंची आवाज़ में कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। लोग अल्लाह ताला को भी पुकार रहे थे और गुड़गुड़ा कर दुआएं भी कर रहे थे, लेकिन मुझ पर उल्टा असर हुआ। मैं सकते में चला गया। मुझे उस वक़्त कोई कलमा कोई दुआ याद नहीं आ रही थी। मैं बस चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहा। जहाज़ क्रैश हुआ, मेरी सीट जहाज़ से निकली और मैं सीट समेत हवा में उछलता हुआ एक गाड़ी पर जा गिरा। वो गाड़ी एक वकील साहब की थी। वकील साहब साइड पर खड़े थे जबकि उनकी बेगम गाड़ी के अंदर बैठी थी। मैं गाड़ी की छत पर टिक गया। मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा था। वकील साहब ने मेरी सीट बेल्ट खोली, मुझे गाड़ी की छत से नीचे उतारा और मुझे लेकर अस्पताल की तरफ दौड़ पड़े और यूं मैं बच गया। ताम जफ़र मसूद ने एक हैरानकुन बात बताई। उनका कहना था कि हादसे के वक़्त मेरी वालिदा नमाज ज़ोर अदा कर रही थी। ये नमाज में थी जब उन्हें मेरे हादसे की इतला दी गई। मेरी वालिदा ने यह खबर सुनने के बावजूद नमाज जारी रखी। ये उस वक़्त तक सजदे में पड़ी रही जब तक उन्हें यह नहीं बता दिया गया। अल्लाह ताला ने जफ़र को बचा लिया है। जफ़र मसूद की वालदा का वाक़या और सीट समेत जिंदा सलामत गाड़ी की छत पर गिरना और बर वक़्त ऐसे समझदार शख्स का मिल जाना जो उन्हें सीधा अस्पताल ले गया, ये वाक़ई हैरान कुन था। लिहाजा अल्लाह ताला जब किसी को बचाना चाहता है तो वो ऐसे शख्स को सीट समेत जहाज़ से बाहर गिरा देता है जिसे मुसीबत के वक़्त कलमा तक याद नहीं आता। और दूसरी तरफ जब ये किसी को बुलाना चाहे तो ये हाफिज़ कुरान मोहम्मद शबीर जैसे मुत्तकी और परहेज़गार शख्स को कार्गो फ्लाइट के जरिए दूसरे मुल्क से लाकर उस फ्लैट में बिठा देता है जिसके नसीब में मंजिल नहीं लिखी गई थी। हमारा अल्लाह इतना कारसाज, इतना ताकतवर है। आप अब एक तीसरी कहानी भी मुलाहिजा कीजिए। मेरे एक दोस्त भी इसी फ्लैट में मौजूद थे। निहायत शानदार इंसान थे। ये जवानी में कराची की एक पारसी लड़की से शादी करना चाहते थे। वालिद सख्त और तगड़े थे, वो नहीं माने। वालिदैन की मर्जी के साथ उनकी शादी हो गई। खतून पढ़ी लिखी, ज़हीन और खूबसूरत थी, लेकिन उनका निभाह नहीं हो सका, तलाक हो गई। दूसरी शादी हुई और वो भी कामयाब नहीं हो सकी। वालिद का इस दौरान इंतकाल हो गया। 20 साल बाद उनका इसी पारसी खतून से राब्ता हुआ। वो आज तक इनका इंतज़ार कर रही थी। ये वालदा के पास गए, अपने भाइयों और बहनों को राज़ी किया। फैमिली उनकी ज़िद के सामने हार गई। ये खुश हो गए और इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। फैसला हुआ कि कराची आएंगे, लड़के की फैमिली से मिलेंगे और ईद के बाद बाकायदा शादी हो जाएगी। ये भी 22 मई को लाहौर से कराची रवाना हो गए। वो पारसी लड़की जिसका उन्होंने 20 साल इंतज़ार किया था, वो उन्हें पिक करने के लिए कराची एयरपोर्ट पर आ गई, लेकिन ये कराची पहुंचकर भी उस तक ना पहुंच सके। ये सब की पहुंच से निकल गए। मैंने 2 दिन कबल एक बार रात में उनकी मगफिरत का इश्तहार पढ़ा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। बेशक हम सब अपने रब की मोहलत के मोहताज हैं। ये जब सांस ढीली कर देता है तो इंसान गिरते हुए जहाज से भी सीट समेत सलामत निकल आता है, और जब ये सांस खींच लेता है तो फिर हमें अगली सांस की मोहलत नहीं मिलती। हमारे दिलों की धड़कनें हमारे दिल ही में मुंजमद हो जाती हैं। या अल्लाह तेरा करम है, या अल्लाह तेरा रहम है।